उद्योगों में अन्य प्रांतों से आए ठेकेदार काम लेकर उन्हीं प्रांतों के युवाओं को लाकर काम दे रहे हैं। इससे स्थानीय युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह बात प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने गुरुवार को नगरपालिका द्वारा आयोजित तेजादशमी के मेले की शुरुआत और 12 करोड़ के विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर कही। वह बोले कि नियम है कि उद्योगों में 80% स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिया जाए। इसके लिए उद्योगों से चर्चा की जा रही है कि वह बाहर की अपेक्षा स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा, युवाओं को प्रशिक्षित बनाने के लिए शहर को ITI की सौगात शीघ्र मिलेगी। कौशल विकास और रोजगार विभाग के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। वह बोले कि नगरपालिका अध्यक्ष गहलोत ने सिंहस्थ के मद्देनजर प्रस्ताव दिए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री की सहमति से स्वीकृत किए जाएंगे। सिंहस्थ को लेकर उज्जैन से 100 किलोमीटर की दूरी तक विकास होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने की। विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, मंडल अध्यक्ष CM अतुल, जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव सहित अन्य अतिथियों ने विधिवत पूजन कर पाल्याकला स्थित नवकली नाग महाराज और सत्यवादी तेजाजी महाराज मंदिर पर आयोजित 2 दिवसीय तेजादशमी मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को विधायक डॉक्टर चौहान ने भी संबोधित किया। पार्षद प्रतिनिधि विजय पटेल की मांग पर प्रभारी मंत्री ने नवकली नागदेवता मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 30 लाख से अधिक का प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा। स्वागत भाषण सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने दिया। अतिथियों ने 12 करोड़ 30 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष लाल सिंह आजना, उषा यादव, सतीश केथवास, देव कुमार पटेल, प्रकाश जैन, राजेश धाकड़, शैलेंद्र सिंह यादव, गौरव यादव आदि मंचासीन थे। इस मौके पर SDM SN सोनी, CSP ब्रजेश श्रीवास्तव, तहसीलदार मुकेश सोनी, थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी, RI अनिल शर्मा, पटवारी यश भदौरिया, कृष्णभान सिंह यादव, CMO घनश्याम आचार, नगरपालिका इंजीनियर नीलेश पंचोली, नीलेश रघुवंशी, राकेश पवार, कन्हैयालाल चौहान, कुशल धौलपुरे आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया। वह आभार लोक निर्माण विभाग के सभापति भावना रावल ने माना। बोलो गणपति गजानन महाराज की जय, महाकाल महाराज। जिले के हमारे महामंत्री भाई साहब आदरणीय धर्मेंद्र जी जयसवाल साहब, आपका स्वागत है। राकेश जी यादव साहब उपाध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। नगर पालिका अध्यक्ष बहन हमारी संतोष ओपी गहलोत जी, आपका स्वागत है। उपाध्यक्ष जी सुभाष चंद्र शर्मा जी, आपका स्वागत है। छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेटियों का नवरात्र का त्योहार आने वाला है। ये हमारे मंत्री जी, विधायक जी, अध्यक्ष जी, कन्या पूजन बेटियों का। आदरणीय मंत्री जी, पाल्या के लिए सौभाग्य की बात है, उत्साह उमंग की बात है, बहुत आनंद की बात है कि हमारे बीच में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, हमारे नेता आदरणीय गौतम जी टेटवाल साहब उपस्थित हैं। मैं अंतर्मंत्री के लिए नगर पालिका की संपूर्ण टीम को बधाई और धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित है। आग्रह करूंगा कि मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे नाग महाराज मंदिर के पंडा जी, चौधरी जी, भैया, एक बार जोरदार ताली बजाकर मंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली।
हमारे बीच में लाडली बहना जो दो हमारी माता है जो दो गहलोत जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जिला के प्रभारी जी विष्णु भगवान और की तस्वीर देकर के सब स्वागत करें। पीछे की पंक्ति बैठे हुए हैं उन अतिथियों का भी विजय पटेल जी स्वागत करें। मैं स्वागत की बेला को यही विराम करते हुए मैं स्वागत भाषण के लिए हमें और स्वागत भाषण जाति पाति का भेद नहीं, सबका स्वागत सबका सम्मान। मैं विजय पटेल जी से निवेदन को कृपया पीछे हमारे जितने पार्षद भाई बैठे हैं उसका सबका आप पुष्पांजलि स्वागत करें। बोलिए कर रहा हूँ। अगर नगर पालिकाओं का सर्वे हो जाए तो सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री आवास किसी वार्ड में बने हैं तो वार्ड क्रमांक 21 पाल्या कला है। आप मुझे बताते हुए इस बात का भी हर्ष महसूस होता है कि पट्टे के अभाव में ये आसपास जो आपको मकान दिख रहे हैं, पट्टे के अभाव में हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने घोषणा की थी और उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि सबके पट्टे बने और आज बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको ये बात बताते हुए हर्ष महसूस होता है कि जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, जो डोम बना है ये भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद में बना है। पिछले वर्ष जब यहाँ पर हम कार्यक्रम होने वाला था तो हमने देखा कि यार यहाँ पर जो पुराना जो सीमेंट कंक्रीट बना हुआ था वो काफ़ी धंस चुका था, 5 किलो ऊपर हो गई थी, पानी का भराव बहुत ज़्यादा होता था। तो माननीय अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी से आग्रह करा और हमने और सुभाष जी शर्मा हमारे बीच में उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, आप दोनों से हमने आग्रह करा और आप जहाँ पर बैठे हो शानदार सीमेंट कंक्रीट आपके बीच में बनकर तैयार है। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी, चूँकि आप हमारे प्रभारी मंत्री हैं और अभी सिंहस्थ निर्माण कार्यों के लिए भी हमने कुछ प्रस्तावित निर्माण कार्यों की सूची दी है, उसमें हमने 67 करोड़ 50 लाख रुपए के कार्य प्रस्तावित करके आपको भेजे हैं। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और आप मिलकर हमें ये विकास कार्य के लिए 67 करोड़ 50 लाख रुपए देंगे, जिससे नागदा नगर का विकास कार्य हो सके। मैं समस्त आशीर्वाद दाता जनता से बताना चाहूँगा कि जो हमने माननीय मंत्री जी के समक्ष हमारी मांग रखी है, उस मांग में हमने चामुंडा माता मंदिर पर घाट निर्माण कार्य, नवीन हाईट रोड निर्माण कार्य, जुड़ानाता टेकरी विकास कार्य, नवीन फोल लेन निर्माण कार्य, चामुंडा माता मंदिर से हनुमान मंदिर तक सीसी रोड, हमारे निकाय के जितने भी भवन है वहाँ पर सोलर निर्माण कार्य, इंगोरा रोड ब्रिज चौड़ीकरण कार्य, सर्किट हाउस परिसर निर्माण कार्य और इंडोर स्टेडियम, ऐसे करके लगभग हमने 67 करोड़ 50 लाख रुपए के निर्माण कार्य के विकास कार्य के प्रस्तावित हमने दिए हैं। मैं मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कृपया आप हमें इस संबंध में आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो मुझे लगता है कि नागदा नगर में और विकास की गंगा बहेगी और नागदा नगर संपूर्ण प्रदेश में नंबर 1 आने की दिशा में अग्रसर होगा। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी, आज जो हम भूमि पूजन करने वाले हैं ये लगभग 12 करोड़ 30 लाख 5,000 रुपये के है। इसमें इस नागदा नगर के शहर के हमारे 5 बड़े नाले और एक बड़ा नाला जो SDMF के अंतर्गत प्रस्तावित होगा वो नाला है और 3 बड़ी बड़ी सड़कें हैं। उन सड़कों में लगभग 12 करोड़ 30 लाख रुपए के आज आपके कर कमलों से भूमि पूजन हुआ है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये विकास कार्य से नागदा नगर की शोभा और नागदा नगर की दिशा बदलेगी। मैं माननीय मंत्री जी, चूँकि आपका डिपार्टमेंट है शहरी कौशल विभाग और रोजगार विभाग, चूँकि हमारा नागदा नगर एक औद्योगिक क्षेत्र है और इस नागदा नगर के औद्योगिक क्षेत्र में हमारे शहर के कई युवा वर्ग कहीं ना कहीं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार की दिशा में अन्य शहरों की ओर या अन्य गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चूँकि आपका कौशल विकास से रोजगार विभाग है और नागदा शहर में रोजगार की बहुत आवश्यकता है और रोजगार कहीं ना कहीं कौशल विकास के माध्यम से ही संभव हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कृपया नागदा शहर में आपको एक कौशल विकास केंद्र की आप आए हैं तो आज सौगात देकर जाएं, ताकि नागदा शहर के हमारे जो भी युवा वर्ग हैं उस कौशल विकास के माध्यम से स्वयं आत्मनिर्भर बन सके और रोजगार की दिशा में एक नया कदम आज आपके माध्यम से मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। माननीय मंत्री जी, हमने जो निर्माण कार्य विकास कार्य के लिए सिंहस्थ के लिए दिए हैं 67 करोड़ के, ये मैं आपको मांग पत्र दे रहा हूँ, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे माननीय विधायक जी के माध्यम से हम दिए हैं और माननीय विधायक जी हमारे ओपी भैया हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को
मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी ने आप सबके बीच में आप सबके आशीर्वाद से मंत्री जी को कई सारे प्रस्ताव रखा है। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि माननीय मंत्री जी आप इन सारे विषयों को गंभीरता से लेके नागदा नगर को कई सारी सौगातें देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। पालिया को हमारी नगर पालिका ने बहुत बड़ी सौगात दी है। आपके घरों में ये पानी भरा हुआ था, अब दोनों तरफ पाल हो जाएगी इस नाले के दोनों तरफ, तो उससे आपके घर में पानी नहीं आएगा। जो आप हमको ला के दिखाते थे कि देख लो हमारे घर में पानी घुस गया, वो समस्या का निदान आज होने को है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपको भाई विजय पटेल लगातार प्रयास करते रहे और उन्होंने दिलवाई है, उसके लिए भी उनको भी बहुत आभार करता हूँ कि बहुत बड़ी सौगात आपको आज मिली है। आज के अवसर पर ये बहुत बड़ी सौगात 12 करोड़ रुपए का आज भूमि के कार्य भूमि पूजन हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं इसी कड़ी में हमारे जिला के कप्तान भाई साहब बहादुर सिंह बड़ोला जी से अभी आग्रह करूंगा कि वो तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब के भी लिए जोरदार निश्चित रूप से। और इस वार्ड से पार्षद विजय पटेल जी की मम्मी देव कुंवर जी पटेल और उनके प्रतिनिधि विजय पटेल जो पहले इसी वार्ड से पार्षद थे, इसी से थे ना। खाली 1 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात, मंजिलें उसे मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, उड़ान हौसलों से नहीं, पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। ऐसे हमारे मुझे आपको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है। पहला भ्रमण कार्यक्रम हुआ है तो वो नागदा शहर में हुआ है, खाचरोद नागदा विधानसभा में, और इस पावन स्थल पर हुआ है, तेजाजी भगवान के इस पावन मंदिर पर। और कल जब यहाँ पर मेले का शुभारंभ होगा, आज शाम से ही तो मेले का शुभारंभ आपके कार्यक्रमों के द्वारा हुआ है। मुझे वो क्षण भी याद आता है कि जब इसी स्थल पर प्रदेश के तत्कालीन यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब यहाँ पर आ रहे थे और लगभग 90% से ज़्यादा यहाँ की बहनों को, भाइयों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ देने का काम, पट्टे देने का काम उनके माध्यम से हुआ था। और आज ये फिर सुखद अवसर है कि माननीय प्रभारी मंत्री जी हम सबके बीच में हैं। मैं इस कार्यक्रम के पहले जो एक कार्यक्रम था वहाँ पर बहुत कुछ मांग चुका हूँ। यहाँ तो केवल इस बात का प्रमाण कि मैं मांग चुका हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने देने का वायदा भी किया है। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से बात नहीं कहूँगा, केवल संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि विधानसभा का मुख्यालय नागदा हो गया है। नागदा है 1 लाख से आबादी से ज़्यादा का शहर है, औद्योगिक शहर है, लेकिन ITI कॉलेज नागदा में नहीं है। हमने माननीय मंत्री जी से मांग की है, मंत्री जी हमारे कौशल विकास के मंत्री भी हैं प्रभारी मंत्री के अलावा, तो नागदा को ITI कॉलेज दे दें। हम आपसे ये करबद्ध प्रार्थना करते हैं। मंत्री जी ने देने के लिए हाँ भी किया है, वो आपके सामने रखेंगे। हमने एक बात मंत्री जी के सामने और भी रखी है, नागदा की फैक्ट्री में जितने भी ठेकेदार हैं, ये कोई बिहार से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई कहीं से आता है और अपने साथ मजदूरों की फौज पलटन लेकर आ जाता है। नागदा के लड़के काम पर लगे, नागदा के गांव के लोग काम पर लगे और जितने भी ठेकेदार आते हैं प्राथमिकता नागदा के लड़कों को, नागदा के नवयुवकों को मिले। मंत्री जी हमारे रोजगार के मंत्री भी हैं, तो हमने उनके सामने भी इस बात को प्रमुखता के साथ रखा है। हमने एक बात और भी रखी है, कौशल विकास के माननीय मंत्री हैं, तो हमने भाई साहब से निवेदन किया है कि अभी कौशल विकास के जितने भी काम NGO के माध्यम से चल रहे हैं, नागदा 1 लाख से ज़्यादा आबादी का शहर है, वो काम अपर्याप्त है। उन कामों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। और नागदा शहर के अलावा बेरछा में, चापाखेड़ा में और मड़ावदा में और बड़ा गांव में, ऐसे हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के 4 गांवों में भी कौशल विकास का आप काम प्रारंभ करवा दें, प्रशिक्षण प्रारंभ करवा दें। और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जो बात कही है उनको भी इम्प्लीमेंट करवा दें। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। और मैंने एक महत्वपूर्ण बात और कही है कि नागदा खाचरोद के जो डॉक्टर हैं, वो जो
अन्यंत्र जिले में अपना अटैचमेंट करा के नौकरी कर रहे हैं, उन सब के अटैचमेंट को कैंसिल करके नागदा खाचरोद में ही ड्यूटी करें, ये मैंने उनसे आग्रह किया। मैंने एक महत्वपूर्ण बात और भी रखी है कि पुलिस बल बहुत कम है। आप हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं, कलेक्टर साहब को निर्देशित करें, कम से कम 15-20 हमको अगर होमगार्ड के जवान भी मिल जाएंगे, सैनिक भी मिल जाएंगे, तो हम अपने नगर की यातायात व्यवस्था को और लाइन आर्डर को कंट्रोल करने में थोड़ा हमको बहुत मदद यहाँ पर मिलेगी। तो एक महत्वपूर्ण बात मैंने मंत्री जी के सामने निवेदन ये भी की है, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी नई आबादी के क्षेत्र हैं जो गांव की आबादी में शामिल नहीं है, उन सब के भी गांव की आबादी में प्रस्ताव होकर स्वीकृति प्रदान हो जाए। जिन लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं, भूस्वामी का प्रमाण पत्र नहीं मिला है, चूंकि भाई साहब हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी हैं, आप शीघ्र अतिशीघ्र उनके आदेश जारी करवा के उनको उनके अधिकार पत्र दिलवाने का काम करेंगे। ऐसी सारी बातें मैंने आज जब मंत्री जी अपने बीच में आए हैं तो आप सब लोगों की ओर से मंत्री जी के बीच में रखी है। सभी माताओं के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, सब माताओं को प्रणाम करता हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष जी ने जो जो मांग की है, यह मांग का मांग पत्र मैं आपके सामने सम्मानीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आप सबके लाडले नेता, विद्वान और सब कलाओं में पारंगत ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव की सहमति से सभी कार्य पूरे कराने का प्रयास करूंगा। और अभी जो भूमि पूजन हुआ है 12 करोड़ का है ना, 12 करोड़ 30 लाख का वह भूमि पूजन हुआ, उसको भी मैं सभी सम्मानीय इस वार्ड के पार्षद जी, जो बहुत अच्छे पार्षद जी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और साथ में जो भूमि पूजन हुआ उस भूमि पूजन को आगे लेकर के वो काम जो होंगे वो आगे लेकर अच्छे से अच्छा काम कराएंगे, जिससे ये पानी की समस्या और ये जल रुकने की समस्या का निराकरण हो सके। और इस परिसर पर कल सत्यवीर भगवान तेजाजी महाराज का की जयंती के अवसर पर मेला भी लग रहा है, तो हम तेजाजी महाराज की भी जयकारा करें, बोलो तेजाजी महाराज की। और जैसे जहां भी तेजाजी महाराज, भगवान देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगादेव जी, इन संतों की कृपा से आज जो इस धरती के ऊपर सनातन संस्कृति है, हिंदू समाज जीवित है, हिंदू संस्कृति जीवित है, ये इन आत्माओं के बलिदान के कारण, इन लोक देवताओं की पूजा के कारण हम सब यहाँ जीवित है। नहीं तो हम सब किसी दूसरे धर्म के होते। अगर वीर तेजाजी महाराज नहीं होते, जहाँ वीर गोगादेव जी नहीं होते, रामदेव सरकार नहीं होती, और इन सब लोक देवताओं की पूजन अर्चन करने वाले हम सब हैं। की तो अपनी पहचान है। महाभारत के अंतिम राजा, पांडव साम्राज्य के अंतिम राजा महावीर महाराज परीक्षित की यह स्थली है, जहाँ पर यज्ञ करा करके, हवन करा करके नागों का दाह हुआ था। इसलिए इस परिसर को नागदाह कहते हैं। नागदा का नाम या अपभ्रंश है। नागदा का नाम यहाँ परिषद ने यज्ञ किया था, भगवान परीक्षित ने यज्ञ किया था, इसलिए इसका नाम है। तो ये तो आदि काल की भूमि है। इस धरती को तो मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ में आज वीर तेजाजी महाराज के इस मंदिर के दर्शन हुए, उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब माताओं के दर्शन हुए और आप सब की सेवा के लिए लगातार मैं आता रहूँगा। आपके आशीर्वाद से बाबा महाकाल की सेवा का अवसर मिला है। और सम्मानीय अध्यक्ष जी, जो आपने ये बहुत बड़ा मांग पत्र दिया है, मेरे मुखिया ने तय किया है, मेरे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है
उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर जब सिंहस्थ होगा तो सिंहस्थ के पहले विकास की गंगा पहले उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर मतलब नागदा से शुरुआत होगी, आसपास से शुरुआत होगी। इसलिए सभी विकास के कार्य आपके यहाँ पूर्णतः पूरे होंगे। ताली बजे कि नहीं बजे? सब काम पूरे होंगे, कोई वार्ड ऐसा शेष नहीं बचेगा, क्योंकि हमारा मुखिया बहुत अच्छा है और जिसका मुखिया मुख से चाहिए। हमारा मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत उदार मुख्यमंत्री जी, बड़े हृदय के मुख्यमंत्री जी है। और उनने मुझसे कहा है कि जाओ तेज बहादुर जी का स्वागत करो, अभिनंदन करो। और पहला सौभाग्य मुझे मिला है डॉक्टर साहब के साथ में काम करने का, इसलिए आपका एक एक विकास का कार्य करूँगा। आज एक कार्यक्रम और बचा है, मैं आप सबको श्री चरणों में नमन करता हूं। और डॉक्टर साहब ने जो मांग की है बिल्कुल बिल्कुल बोलना ही चाहिए। डॉक्टर साहब ने, चूंकि मेरा विभाग है कौशल विकास तकनीकी शिक्षा और ITI मेरे क्षेत्र में आता है, मैं डॉक्टर साहब आपसे विनती भी करता हूँ, ये ITI की आपने मांग की है, नागदा में ITI यथाशीघ्र प्रारंभ होगा। और साथ में एक मांग और, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत गंभीर है, सरल है, सहज है। डॉक्टर साहब ने एक मांग और की है कि यह इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, उद्योग की नगरी है और सब सही बात है कि मेरे मजदूर को पहले रोजगार मिलना चाहिए, मेरे युवाओं को पहले रोजगार मिलना चाहिए। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, कौशल विकास के केंद्र और कौशल विकास का तकनीकी मेला, रोजगार मेला में यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए यथाशीघ्र प्रारंभ करूँगा। और यह रोजगार का केंद्र जल्दी ही मैं आपके नागदा में ऐसा प्रशिक्षण केंद्र लगाऊंगा जिससे हमारे तकनीकी मजदूरों को तकनीकी शिक्षा दी जाए, उनको फैक्ट्रियों में जगह मिले। वैसे भी कानूनन ऐसा प्रावधान है कि 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। मैं फैक्ट्री मालिकों से भी आग्रह करूंगा। और ये तो चंबल का पानी है और माता चंबल के पानी का प्रताप है कि यहाँ घनश्याम दास जी बिरला के भी दिन बदल गए। और आपने मुझे बिरला भगवान मतलब लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा भेंट की है, तो जिन लोगों ने मुझे लक्ष्मी की प्रतिमा साथ में भगवान शेष सैया पर विराजमान है वो प्रतिमा भेंट की है, तो फिर आपकी सेवा का अवसर तो मुझे मिलता है, इसलिए मैं आपकी सेवा हमेशा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय मध्य प्रदेश। बोलो विजयासन मैया की, महाकाल महाराज की। आदरणीय विधायक जी ने भी आदरणीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा मैं, जो मंदिर है यहाँ पर अति प्राचीन मंदिर नवकली नाग महाराज का, उसका जीर्णोद्धार करने की आप कृपा करें। धर्मस्व विभाग भी अब तो हमारे उज्जैन में आ गया है, हमारे लिए डबल खुशी की बात है। एक बार जोरदार विधायक जी और मंत्री जी के लिए ताली बजाकर स्वागत करें सर। बहुत पुराना मंदिर है भाई। विधायक जी जो मेरी विनती है उसका प्रस्ताव बना है और कम से कम 25-30 लाख से ऊपर का बनाना, बड़ा प्रस्ताव बना है। मैं उसको धर्मस्व विभाग से पूछ कराऊंगा। बड़ा प्रस्ताव बना है, इनकी कृपा से ही मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ गुरु जी हैं जो श्रीमान पुष्कर जी शास्त्री, पुष्कर शास्त्री जी, वो मेरे कर्मकांड कराते हैं और इस मंदिर में वो मुझे दुकानें लेके आए थे 15 साल पहले। तो इन्हीं की कृपा से मैं विधायक बना था, तो मेरा तो कर्ज उतारना स्वाभाविक ही है। बोलो नागदेव भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद।